पैंक्रियाज किस काम आता है? ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? इंसुलिन सिक्रीट करता है। इंसुलिन किस काम आता है? ब्लड शुगर। अगर हमारा पैंक्रियाज का हार्मोन सही से काम नहीं कर रहा तो हमारा पैंक्रियाज हार्मोन है कि इंसुलिन हार्मोन है? तो पैंक्रियाज क्या है फिर? ग्लैंड है और हार्मोन का नाम है इंसुलिन। वो कंट्रोल ब्लड शुगर करता है अगर वो गलत होगा। अगला कौन सा है? एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? एड्रिनल हार्मोन। और ये पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी। किस काम आता है? फियर, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, शॉक वगैरह वगैरह। जब बहुत डर जाते हैं, बहुत हैरान हो जाते हैं, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर सबको कंट्रोल करता है। तो जब हम बहुत डर जाते हैं या बहुत शॉक हो जाते हैं या कोई भी ऐसी सिचुएशन में बहुत खुश हो जाते हैं, एक्साइटमेंट हो जाती है, वो कौन से रेगुलेट करता है? एड्रिनल ग्लैंड। और उसका हार्मोन का नाम क्या है? पढ़ो। शेयर करनी होती है, आसपास देखना भी होता है। तब तक ये पढ़ रहे हैं, बता मेरे को। इसमें नहीं है? अच्छा। पढ़ो मेरे को, मैं मतलब पूछूंगा अभी के अभी, क्योंकि मेरे को पता है कौन से वर्ड्स तुम्हें समझ नहीं आएंगे। तुम भी लेट है बच्चे, जल्दी आ, जल्दी सीट ले यहाँ पे। क्या नाम क्या है तेरा? है क्या नाम है? REW रेवंत। मतलब बता दे इसका फिर। वेरी गुड। वो सन ऑफ सन, वो सन ऑफ स्काई। तुझे सन बनना है नहीं, गॉड ही बनना है सीधा। छोटे मोटे काम करने नहीं, बड़े काम, मोटे मोटे बढ़िया काम। ठीक है ना बेटा? वो 1 हफ्ते के ट्रायल पे है और 1 हफ्ते में किसी को निकालने वाला हूँ मैं। मैं सबको देख रहा हूँ। 2 बच्चे मैंने बोल दिया, 2 बच्चे मेरी हिट लिस्ट में है और दोनों बच्चे इंटेलिजेंट है। दोनों इंटेलिजेंट बच्चे हैं और दोनों को में से किसी को निकाल दूंगा मैं, अगर इसको फाइनल किया मैंने तो। क्योंकि जगह मेरा वैसे नहीं है, तो 2 बच्चों में से एक इस बार इंटेलिजेंट बच्चे निकलेंगे, नालायक नहीं निकलेंगे, क्योंकि मेरी बात नहीं मानते। जिनको मेरी बात की इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, अपनी मनमर्जियां करनी है, तो मैं निकाल दूंगा। सही में नाम नहीं बता रहा, सब डर के हमारा टेस्ट दो मेरे को। देखते 1 हफ्ता तुम्हारे पास, उसको 1 हफ्ता ट्रायल पे रखा है मैंने पढ़ने को बोला, पढ़ो। क्या डोमेन ऑफ FG? पहले FG को वो तो करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई। डोमेन तो ये पूरी आ जाएगी। नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इंटू पूरा, ये इंटू पूरा। हाँ तो वो इसीलिए फिर भी डोमेन तो यही रहेगी ना। जितनी मर्जी बार रिपीट हो रही है पर रिपीट तो यही होगी ना। डोमेन तो FG की F रहेगी। हाँ तो बहुत बड़ा फंक्शन बन जाएगा। मल्टीप्लाई में हाँ कॉमन आता है, सॉरी मेरे को याद नहीं रहा, कॉमन आएगा। और में ऐड कर देते हैं। डिवाइड तो आता ही नहीं है, डिवाइड तो रूल ही नहीं है हमारे पास। क्या निकाल रहा है? फोन अभी बिजी है मेरा, अपना फोन लेके आओ। हाँ समझाओ बेटा, शेयर करो। सर मुझे बस एक बता तो बता सर, ये इसमें बोला बच्चा लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ 2 किडनी, तो दोनों किडनियों के बीच में होएगा, दोनों किडनियों के ऊपर होएगा, मतलब एक है तो कितने? क्या बोल रहा है? इट इज व्हिच आर लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ 2 किडनीज, तो टॉप ऑफ 2 दोनों के ईच। सर ये दोनों किडनी के बताता रहे। हाँ इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं और ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज की सप्लाई इंक्रीज कर देता है, ताकि हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है जब हम फियर या एक्साइटमेंट में होते हैं। मम्मा को तो बुला। अगला ग्लैंड कौन सा है? तो इसमें इसको मैच करेगा ना, इसका मैच तो ये ऊपर वाला हो जाएगा ना, डिवाइड करके। ये देखना F/G किया हुआ है ना, तो F क्या है तेरा? 2 अपॉन में क्या कर रखा है? 4/5 कर रखा है। देख यहाँ पे ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इसकी -1 अगर थर्ड एलिमेंट लिया तो थर्ड एलिमेंट कौन सा है? एक मिनट, एक इसमें तो सोल्यूशन में कुछ ना कुछ गलती है। ये NCERT में क्वेश्चन है, वहां से देख, वहां सही दिया हुआ है एग्जाम्पल्स में भी और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में भी है। आ जाओ। अगला ग्लैंड कौन सा है? हाँ पूरा, सारे पूरे मार्क करने हैं। अगला ग्लैंड कौन सा है?
टेस्टिस या टेस्टिस एक ही बात होती है। ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? मेल्स में होता है। क्या काम होता है, क्या सिक्रेट करता है? एक हार्मोन जिसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस काम आता है? तो क्रोमोसोम्स के अंदर, डीएनए के अंदर काम आता है। तूने क्या बोला? हाइट? नहीं 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 नहीं, ना वो पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था हमने, वो ग्रोथ हार्मोन होता है रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन का हार्मोन होता है, गर्ल्स में अलग होता है, बॉयज में अलग होता है। और हमारी जो मेच्योरिटी होती है, जो हमारी बड़े होके दाढ़ी वो आ जाती है, हाथ पैर बड़े अच्छे हो जाते हैं, आवाज भारी हो जाती है, और हमारी जो शेप हो जाती है, आदमी बच्चे से इंसान बन जाते हैं, इंसान से आदमी बन जाते हैं, वो किसके थ्रू होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के चक्कर में। और वो हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस में से। हाँ बोलो क्या है? इसीलिए पहले फोन भेजा। देख लिया ना, 5 अगस्त आज है ना बेटा। हरिनगर में रहता नहीं तो मेरे को पता ही नहीं, खुद ही नहीं पता मेरे को कहाँ है। तो मेन रोड में जाओ, तो सी ब्लॉक वाला वहाँ नहीं है, वहाँ पे आगे जाके शायद वेटरनरी है, शायद, पक्का नहीं पता, लेकिन कुछ नहीं बढ़िया सुन लेगी तो पता है मेरे को। ने क्या जिधर घर नहीं सी गई जिन्होंने बच्चों का प्रोग्राम कराया थी, हमारी एक गली पहले है। तो रतन डेयरी पूछ लो किससे, वहाँ पे जाके रतन डेयरी पूछ के जाओगे तो बीई ब्लॉक आ जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, स्ट्रीट नंबर 1 है। मेरे को भी नहीं पता। अगला कौन सा है? सब कुछ पूरा मत करना जी। जो काम टेस्टिस बॉयज में करते हैं, मेल्स में करते हैं, वही काम ओवरीज गर्ल्स में करती है। लेकिन यहाँ पे एक हार्मोन नहीं होगा, 2 हार्मोन होंगे। कौन से? ऑस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। ऑस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन, ठीक है। इसमें एक तो प्यूबर्टी के काम आता है, मतलब मैच्योरिटी के लिए, ठीक है ना। और क्या काम आता है? ऑस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन है क्रोमोसोम डेवलपमेंट, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल फीचर्स सच एज फेमिनिन वॉइस, सॉफ्ट स्किन, मेमोरी ग्लैंड्स, ऑल दीज चेंजेस कॉज्ड बाय ऑस्ट्रोजन, फीमेल प्यूबर्टी, सब कुछ मार्क कर लो। और प्रोगेस्टेरोन क्या काम करता है? यूट्रस के चेंज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है ये आपको रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, यहाँ नहीं आपको पढ़ना, ये चीज वहां पे रिपीट होगी रिप्रोडक्शन के अंदर। प्रोगेस्टेरोन, ओवरीज, टेस्टिस और एस्ट्रोजन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल खाली गर्ल्स में होती है, ये वहां आपको पढ़ाया जाएगा। और प्रेगनेंसी के लिए ओवरीज का बहुत ज्यादा काम होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के अंदर मेल स्पर्म्स और फीमेल एग्स को म्यूटेट किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है? डीएनए, हंसने की कौन सी बात है? इसको तो मैं निकालने वाला अभी क्लास से बाद। पिछली बार तेरा तू उसको देख के हंस रहा है ना, पढ़ाओ कि ना पढ़ाऊं? छोड़ दूं, क्लास से बाद निकाल दूंगा मैं। स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे तुम्हारे को सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे डिटेल में। फिर अगर हंसना है तो क्लास से बाहर निकल जाओ अभी के अभी। पहले ये तो खत्म कर ले। और एस्ट्रोजन का काम अलग है, प्रोगेस्टेरोन का काम अलग है। क्या क्या फर्क है दीदी बताओ डिटेल में? ऑस्ट्रोजन काम आता है फीमेल प्यूबर्टी के लिए, जो मैच्योरिटी होती है, हमारी बॉडी के शेप चेंज होती है, हमारी आवाज पतली होती है, हेयर्स आते हैं बॉडी में, और हमारी हाइट बड़ी होती है। और उसकी एज क्या है? प्यूबर्टी की एज क्या है? 10 to 12, 13 to 14 बॉयज में होती है। बॉयज में 3 साल 2 साल लेट आती है मैच्योरिटी, गर्ल्स में 2-3 साल। इसीलिए शादी छोटी लड़की से करते हैं, बड़ी से क्यों नहीं करते या बराबर से क्यों नहीं करते? हाँ यही तो रीजन था, ये साइंटिफिक रीजन है। अगर एक 22 साल का बंदा 22 साल की लड़की से शादी कर लेगा, दोनों, एक लड़कियां 2 साल पहले मैच्योर हो चुकी हैं, तो वो एक सेम एज का बंदा, लड़की ज्यादा मैच्योर होगी, लड़का कम मैच्योर होगा, उनकी लड़ाई तो रहेगी। अब 22 साल का बंदा 20 से करेगा, उनकी मैच्योरिटी लेवल क्या होगा? बराबर होगा, तो आपस में कंपैटिबिलिटी बैठ जाएगी, लड़ते नहीं रह जाएंगे। लेकिन ये साइंटिफिक रीजन होता है कि वो ज्यादा मैच्योर होगी उससे, ऑब्वियसली। पर आजकल कुछ नहीं होता, आजकल तो बड़ी से भी कर लेते कि ठीक है हमारी ज्यादा मैच्योर चलेगी, हमको पालेगी पोसेगी, ध्यान रखेगी हमारा, मम्मी की तरह ध्यान रखेगी हमारा। प्रोगेस्टेरोन यूट्रस के काम आता है, और प्यूबर्टी के काम नहीं आता, रिप्रोडक्शन के काम आता है, वो रिप्रोडक्शन में आ गया। एग्स का प्रेगनेंसी के काम आता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के काम आता है। गर्ल्स को पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, बॉयज को बता दिया जाएगा जब हम पढ़ेंगे इन डिटेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, तो ये पढ़ाया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन उस चैप्टर में। तो वहां टाइम पढ़ना, ये ढंग से रिकॉर्ड भी करो, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ याद करो मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी और रिप्रोडक्शन के काम आएगा, ठीक है। अगला आता है फीडबैक मैकेनिज्म। इसके बारे में एक बच्चा कोई भी ढंग से मेरे को पढ़ के समझाए। कुछ समझ आया तेरे को? ये स्कूल में हो चुका होगा तेरे, वहां हुआ था? हाँ, जो ना तो बता दियो मेरे को। तेरा नाम भूल गया फिर से मैं। रेवंत। 2 मिनट लगेंगे याद करने। हाँ तभी तो मना कर रहा हूँ ना, उसको मत कर, अभी सिखा दूंगा, अभी अलग से सिखा चुका हूँ सबको मैं, क्लास में सिखाया था।
एक 5 दिन में जैसे छुट्टी होती है ना क्लास के बाद, तो आज जब ये एक्स्ट्रा बैठती है 15 मिनट और वो भी बैठती है, उसको सिखा, मैं कॉपी में सिखा दिया था, तो सिखा दूंगा, 2 मिनट लगेंगे, वो टेस्ट में नहीं है, घबरा मत। हाँ पूछना, पूछो। हाँ समझाओगे, समझाओ। नहीं वंश, पहले तो हार्मोन बोलो, हार्मोन नहीं। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या हुआ फिर? डिटेक्ट कर लेते हैं जब भी। कौन डिटेक्ट करता है? फीडबैक मैकेनिज्म। हाँ, फीडबैक मैकेनिज्म डिटेक्ट करके हमारे ब्रेन को या हमारी बॉडी को, ऑर्गन्स को बताता है कि भाई ये चीज प्रॉब्लम आ रही है, उससे हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब डॉक्टर को पता कैसे करके डायबिटीज है, वो क्या करता होगा, चेक करता होगा, ब्लड चेक करेगा या कोई टेस्ट कराएगा। तो उस टेस्ट में कैसे आ गया कि क्योंकि मेरे ब्लड में ऑलरेडी वो दिखा रहा है ब्लड की वो, तो ब्लड को कैसे पता? ब्लड में फीडबैक मैकेनिज्म होता है, मेरे ग्लैंड्स वो सिक्रीट कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, तो मेरी बॉडी फीडबैक देती है मेरे को। कैसे? मैं थक जाऊंगा जल्दी, मेरे को ज्यादा नींद आ रही है, मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ रहा हूँ, मेरे को बुखार चढ़ रहा है, मेरी बॉडी फीडबैक दिखाती है। मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं जिससे घबरा के मैं कहा जाता हूँ डॉक्टर के पास, फिर वहां से मेरी बीमारी पकड़ी जाती है। वो फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? मेरी बॉडी के अंदर चेंजेस। दोबारा पढ़ो एक बार। हार्मोन की सेक्रेशन कम होगी, ज्यादा होगी, तो मेरी बॉडी चेंजेस दिखाती है कुछ ना। तो सारे हार्मोन्स कहाँ सीक्रेट होते हैं? हमारे कौन से ग्लैंड्स हैं ये वाले? एंडोक्राइन है कि एक्सोक्राइन है? हम जो ये 8 ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं, ये एंडोक्राइन है कि एक्सोक्राइन है? एंडोक्राइन है। एक्सोक्राइन कहाँ सीक्रेट होते हैं? डक्ट के अंदर। और ये कहाँ होते हैं? ब्लड के अंदर। ये सारे कहाँ पे होने हैं? ब्लड के अंदर। तो एंडोक्राइन है ये। पता था इस बारे में? एक्सोक्राइन के 2 ही एग्जांपल है, सेल लाइब्रेरी और भी है, हमने 2 पढ़े हैं। हाँ सब कुछ पूरा मस्त है। 1 मिनट, ये सिलेबस में नहीं है, आगे बढ़ो। एनओ वाले सिलेबस में नहीं है, आगे बढ़ो। नहीं ये तो वो है, रिलेशन फंक्शन है ना, एनबी और एनक्यू दिया हुआ है, एनए और एनबी दिया हुआ है, फंक्शन निकालना है, ए से बी इक्वल टू। ये सिलेबस में नहीं, और बताओ ना, पक्का नहीं 100%। रिलेशन रहेगा 2 की पावर पैक, वो रिलेशंस होंगे। फंक्शंस तो बेटा रिलेशंस बहुत सारे होते हैं, उसमें कुछ फंक्शंस रिलेशन मतलब कुछ रिलेशंस फंक्शन नहीं भी होते। आपका बेटा इसका सिलेबस में नहीं है, इसमें बहुत सारे होंगे क्योंकि इसमें सारे रिलेशंस माइनस वो वाले फंक्शंस जो फंक्शन नहीं है, जिसमें लेस देन मोर देन बनता है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, उसका सिलेबस में नहीं, क्यों पंगे लेने फालतू। नहीं, जो आपका मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें एक फंक्शन दिया हुआ है, बताना, एक एफ दिया कि जी है, उसमें पूछा गया कि इसमें से कौन सा रिलेशन है और कौन सा रिलेशन नहीं है। एक रिलेशन फंक्शन है तो उसमें पता लग जाता है ना कि रिलेशन सारे होते हैं, बट उसमें रिलेशन फंक्शन नहीं भी होते। हाँ ये तो कितनी बार किया हुआ यार। 16 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या होता है? 16 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या होता है? -4 से 4। 25 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है? -5 से 5। तो इसका क्या होगा? -a से 16। ओह मैं तो एमसीक्यू है, तो रूट ऑफ ए आएगा ना। हाँ तो वही तो रूट ऑफ ए स्क्वायर का रूट करके प्लस माइनस ए आ जाएगा, तो -a से ए हो तो रहा है बेटा। उसके लिए प्रॉपर्टी है, जब मैं बोल कहूंगा देखो भाई, ये देख ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब हम इसको रूट हटा देंगे तो क्या आएगा? x। अब प्रॉपर्टी क्या होती है? ये किधर आएगा तेरा? एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये इधर आ जाएगा ना, लेस देन हो गया ना। अब x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस ए, लेकिन इनइक्वालिटी का रूल क्या है कि जब प्लस लिखते हैं तो साइन सेम रहने देते हैं, जब माइनस लिखते हैं तो साइन चेंज कर देगा। प्लस में साइन सेम रहता है, माइनस साइन। अब ये a से क्या है? छोटा, और माइनस a से क्या है? बड़ा। तो क्या आंसर आया? ये उल्टा, सॉरी, ये रहा, ये रहा आंसर। गलत है आंसर, ये आंसर सही है। अच्छा खाली ए बड़ा दिया हुआ है तो फिर डोमेन चेंज हो जाएगी तुम्हारी। तो ए दिया ना, तो उसमें क्या दिक्कत है? 0 to a हो जाएगा ना। हमको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यूज है 16 नंबर 25। देख इधर देखना, a का नंबर क्या है? 16 25 सब कुछ होगी। अब a इज ग्रेटर देन 0 मतलब x इज ग्रेटर देन -a बोल रहा है।
एक नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, और ए अगर 5 है तो ये -5 नहीं आ सकता क्या? आ सकता। ये तो x है ना, x तो छोटा हो सकता है बड़ा हो सकता है। ए बोला है पॉजिटिव नंबर है तो क्या दिक्कत है? एक नंबर है, कोई भी बड़ा नंबर ले लो, उसका नेगेटिव तो रूट हो सकता है ना, क्या हो सकता है? क्या दिक्कत है? ये आंसर है इसका। अब बॉडी में अगर किसी ने कोई भी हार्मोन एक्स्ट्रा बाहर से मिल रहा है तो इस साइड वो मेरे को नहीं पता। साइड इफेक्ट ऑब्वियसली हमारी बॉडी में तुम बाहर से कुछ भी डाल रहे हो तो साइड इफेक्ट तो होंगे ही होंगे। हमारी नेचुरल बॉडी की छेड़छाड़ी करोगे, साइड इफेक्ट नहीं होंगे। अब ये चैप्टर खत्म हो गया, होमवर्क क्या है ऑरेंज जो तुमने नहीं करने? नहीं करनी। मत करके आओ, टारगेट तो एक हफ्ते का रह गया। उसमें टेस्ट भी गिने जाएंगे, होमवर्क भी गिना जाएगा। और 2 अच्छे बच्चे हैं, होशियार बच्चे, एक तो टॉपर है उसमें से, जिसको नाम बता दिए बताएगा, लीक नहीं करेगा वो। तू टॉपर है तो होशियार है, टेंशन क्यों ले रहा है? तू क्यों टेंशन ले रहा है? रिलैक्स हो, आराम से लेट जा। मतलब 2 टॉपर बच्चे निकालने हैं, 2 टॉपर नहीं, एक तो टॉपर है एक होशियार है। एक कम रिलैक्स रखे, मैं दोनों नहीं हूँ। जब मैं बोलता हूँ ना बंदा निकाला है, सबके दिमाग में एकम का नाम पता नहीं क्यों आता है। बोला तो नहीं, किसी ने आप ही बोल रहे हो। खाली शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। इसके आंसर ना तेरे को ऑलरेडी यहाँ दिए भी हुए हैं, तो तुम्हें वो नहीं चेक करने, फिर में चेक करने, लेकिन आंसर कहाँ लिखना है? कॉपी में नहीं, बुक में, क्योंकि 1 वर्ड आंसर है ये। आंसर कहाँ लिखने हैं इसके? बुक में, क्योंकि जब तुम लर्न करोगे तो तुम्हारी बुक में आंसर लिखा होगा, उस टाइम फटाफट याद हो जाएगा तुम्हारे को। अभी जो नहीं देखेंगे फिर एग्जाम में तो ढूंढेंगे आंसर, उनका टाइम वेस्ट होगा। अभी ढूंढ लोगे तो टाइम बच जाएगा।